नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको कार्तिक महात्म का 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। वो इस प्रकार है। राजा पुरथु ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक और माघ मास का विस्तृत फल कहा। अब इसकी विधिवत स्नान की विधि, नियम और आप हमसे कहिए। नारद जी ने कहा कि आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतएव यह बात आपको मालूम ही है। तथापि मैं यथोचित विधान आपसे कहता हूँ, उसे सावधान मन से सुनिए। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से सावधान होकर कार्तिक मास का व्रत करना आरंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला सर्वदा रात्रि के चौथे प्रहर में उठे, जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाए। हमेशा दिन में अथवा सायंकाल को कान पर जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर तृण को बिछाकर, सिर को कपड़ा से ढककर, फिर मुंह को यत्न पूर्वक बंद कर, थूक तथा श्वास को रोककर मल और मूत्र का त्याग करे। रात्रि के समय में दक्षिण मुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करे। अपने लिंग को पकड़कर उठे अथवा तथा मृत्तिका और जल से सावधानी से धोकर दुर्गंध को नष्ट करे। ततः सोच क्रिया पूर्ण करे। एक बार लिंग में, 3 बार हाथ में, फिर शीर्षन तथा हाथ में 2-2 बार, 5 बार गुहा और 10 बार बाएं हाथ में और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगा कर अच्छी तरह जल से धोवे। यह सोच विधि गृहस्थों के लिए कही गई है। ब्रह्मचारियों को दूनी, वानप्रस्थ को तिगुनी और सन्यासियों को चौगुनी अधिक शुद्धि करनी चाहिए। जो शुद्धि की विधि दिन में कही गई है, उससे आधी शुद्धि रात में होनी चाहिए। इससे भी आधी आतुर और इससे भी आधी विधि यात्री को करनी चाहिए। सोच कर्म से रहित मनुष्य की समस्त क्रियाएं निष्फल होती है। जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतएव दांत और जीभ को यत्न पूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। हे वनस्पति, तू आयु, बल, कीर्ति, तेज, प्रभा, पशु संपत्ति, ब्रह्मा, ज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको दे। यह मंत्र पढ़कर दातोन वृक्ष से ग्रहण करे। यह मंत्र कहकर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल दातोन लेकर करे तथा श्राद्ध और व्रत के दिन न करे। प्रतिपद, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र तथा सूर्य के ग्रहण में दंत धावन न करना चाहिए। कटीले पेड़, कपाल, संभालू, पीपल, बरगद, रेड और निर्गंध वृक्षों की दातों नहीं करे। तत्पश्चात फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजन सामग्री लेकर प्रसन्न मन हो भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान अथवा शिव जी के मंदिर में जाए। वहीं देवताओं को अर्घ्य, आचमनी आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन कर, प्रार्थना तथा प्रणाम कर, नृत्य गीतादि मंगल कृत्य करे। फिर तिल, बेनू, मृदंग आदि को बजावे, गावे और नर्तकों के साथ नाचे। फिर माला, चंदन, तांबूल आदिकों से उन गायकों का भी पूजन करे जो गाने आए हों, क्योंकि देवस्थान में गाने वाले भी साक्षात विष्णु भगवान की ही मूर्ति हैं। ये लोग सत्य युगादिगों को में विष्णु भगवान को तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, किंतु कलयुग में अनुराग सहित भगवद गुणगान ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रधान माना गया है। हे राजन, मैंने एक बार विष्णु भगवान से पूछा था कि आप अधिकतर कहाँ रहते हैं। यह सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ में अथवा योगिनी के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु यहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, वहाँ मैं अवश्य रहा करता हूँ। जो प्राणी चंदन मालादिकों से हमारे भक्तों का पूजन
करते हैं उससे अधिक ऐसी प्रीति होती है, वैसी प्रीति मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। जो मूर्ख पुराणों की कथा तथा मेरे भक्तों का कीर्तन सुनकर उसकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु सदृश हैं। शिरीष, धतुरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार, मंदार तथा कनैल के फूल और अक्षतों से विष्णु भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। उड़हुल, कुंद, शिरीष, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी की अभिलाषा करने वाले पुरुष को चाहिए कि तुलसी पत्र से गणेश जी की, दुर्वा से दुर्गा जी की, अगस्त के फूल से सूर्य नारायण की पूजा न करे। जिन देवताओं के लिए पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करे। इस प्रकार पूजन सामग्री करने के पश्चात देवादिदेव विष्णु भगवान से क्षमा प्रार्थना करे। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है और न क्रिया, भक्ति से भी मैं हीन हूँ। जो कुछ भी आपकी पूजा मैंने की है, आप हमारी उस पूजा को पूर्ण करें। इतना कहने के बाद परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम कर पुनः क्षमा प्रार्थना करके गायन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो मनुष्य शिव और विष्णु भगवान की विधि पूर्वक कार्तिक मास की रात्रि में पूजा करते हैं, वह पवित्रात्मा होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। यहाँ पर 5वां अध्याय का विराम होता है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।